दशकों से भारत देश वामपंथियों और उग्रवाद का दंश झेल रहा था और इससे देश के विभिन्न हिस्सों में अशांति फैल रही थी। उग्रवादियों द्वारा देश के विभिन्न हिस्सों में अशांति फैलाई जा रही थी, लोगों को परेशान किया जा रहा था। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा, मैं उग्रवाद नक्सलवाद को जड़ से उखाड़ फेंकूंगा और इस देश में शांति स्थापित करूंगा। और इसके लिए दिन रात प्रधानमंत्री मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह जी निरंतर कार्य करते रहे। और मोदी जी ने कहा कि बंदूक वाला और कलम वाला दोनों नक्सलवाद है, हमें इनका तोड़ निकालना है और इनको जड़ से खत्म करना है। नक्सलवाद के हर फॉर्म को हमने पराजित करना पड़ेगा। बंदूक वाला भी है और कलम वाला भी नक्सलवाद, हमें इन सब का काट निकालना पड़ेगा। इसके बाद माननीय प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में गृह मंत्रालय ने वामपंथी और उग्रवाद के समग्र विनाश के लिए कार्य प्रारंभ किया और पूर्व की डिफेंस नीति को दरकिनार कर उग्रवादियों की गतिविधियों पर अत्याधुनिक तरीके से निगरानी किया गया और उनकी गतिविधियों पर लगाम लगाने के लिए आक्रामक रणनीति बनाई गई। इसके बाद इस रणनीति से सुरक्षा कर्मियों ने आधुनिक तौर तरीके से नक्सलियों को घेरने का काम शुरू किया और एकजुट होकर अभियान चलाया, जिसमें संयोजित तरीके से सैन्य अभियान शुरू किया गया, खुफिया जानकारी एकत्रित की गई, उग्रवादियों की फंडिंग पर निगरानी की गई, सीमा नियंत्रण पर विशेष ध्यान दिया गया, लोगों के बीच पहुंचकर जन जागरूकता अभियान चलाया गया, कानून को और सशक्त और मजबूत किया गया, सामुदायिक सहभागिता को सर्वोपरि रखकर लोगों के बीच में जाकर लोगों को जागरूक किया गया और बताया गया कि उग्रवाद और ये नक्सलवाद आपको जड़ से खत्म कर देगा। उग्रवादियों और नक्सलवादियों की फंडिंग पर निगरानी रखते हुए उनकी सक्रियता को कम करने के लिए विभिन्न स्तरों पर कानून परिवर्तन एजेंसियों ने मिलकर एक संयुक्त मोर्चा बनाकर महत्वपूर्ण जानकारियां साझा कर रही हैं। इसके साथ ही नक्सली फंडिंग चैनलों को रोकने के प्रयास में समन्वय के लिए परिवर्तन एजेंसियां, वित्तीय संस्थाओं और अंतरराष्ट्रीय भागीदारों के साथ मिलकर काम किया जा रहा है। उग्रवादी पैटर्न और उनको कहां से फंडिंग की जा रही है, कौन उनकी मदद कर रहा है, इन तमाम डाटा को एकत्रित करके सावधानी पूर्वक इन डाटा का विश्लेषण किया जा रहा है। इसकी प्रक्रिया का उद्देश्य उग्रवादी वित्तीय नेटवर्क को जड़ से खत्म करना है और वित्त देने वाले लोगों पर कानूनी कार्रवाई करके उनको सजा दिलाना है। केंद्र ने उग्रवाद और नक्सलवाद से प्रभावित राज्यों के साथ मिलकर सुधार के लिए कई विशेष पहल की है। इसमें केंद्रीय सशक्त पुलिस बटालियन, हेलीकॉप्टर प्रशिक्षण, राज्य पुलिस बलों की आधुनिकीकरण के लिए विभिन्न प्रकार के संसाधनों को मदद लिया जा रहा है, जिससे जनता को सुरक्षित रखने में मदद मिलेगी। एसआरई योजना के अंतर्गत पिछले 4 वर्षों में वामपंथी उग्रवाद प्रभावित राज्यों को 1285 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं और केंद्र सरकार ने पिछले 9 साल में एसआरई योजना के तहत धन के रिलीज में लगभग 124% की वृद्धि की है। साथ ही केंद्रीय एजेंसियों को 4 वर्षों में 73 करोड़ रुपए का इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए डेवलपमेंट के लिए दिया है और 6 अस्पतालों के उन्नयन के लिए 12 करोड़ 6 लाख की सहायता प्रदान की गई है। उग्रवाद से जुड़े अपराध कानून को मजबूत किया गया है। त्वरित न्याय सुनिश्चित करने के लिए अदालतों में नक्सली संबंधी मामलों को तेजी से निपटाने के लिए जोर दिया गया है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा बनाई गई आक्रामक नीति द्वारा नक्सली और उग्रवाद के खिलाफ माहौल ही बदल दिया गया है। काठमांडू से तिरुपति तक रेड कॉरिडोर बनाने की बात करने वाले वामपंथी उग्रवादी विचारधारा से लोग अब कुछ ही जिलों तक सिमट कर रह गए हैं। यह तभी हो पाया है जब ईमानदार प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने बेहतर तौर तरीके से गृह मंत्री अमित शाह जी के साथ रणनीति बनाकर देश से नक्सलवाद और वामपंथी विचारधारा को खत्म करने का भरसक और पूरा प्रयास किया है और आज उसका जो प्रयास है वो जमीनी स्तर पर देखने को मिल रहा है। इस वीडियो के बारे में आप क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।